ठीक है, अगर कोई चीज़ होगी तो फिर हम तो जंग के लिए तैयार हैं। Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जो कुछ कहा, उसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान पर साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के नेता बुरी तरह घबराए हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता की बेचैनी की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि आखिर पाकिस्तान में किस कदर हड़कंप मचा हुआ है। यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। यह दस्तावेज इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को खतरे की आहट साफ महसूस हो रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसे किसी भी वक्त भारतीय सेना के तूफान का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि हमले के डर से घबराए पाकिस्तान ने झेलम और लीपा वैली में सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ और नर्स की भी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। पैरामेडिकल्स और एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी स्टैंड बाय में रहने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया और कहा गया है कि आदेश नहीं माना तो कार्रवाई की जाएगी। ऑर्डर में कहा गया कि देश में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सभी प्रभारी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे जिला मुख्यालय अस्पताल के साथ साथ भुजा जिले के सभी चिकित्सा केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस चालकों को हर समय तैयार रखें। लापरवाही के मामले में डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पाकिस्तान में दहशत का लेवल इस कदर हाई है कि सेना बुरी तरह घबराई हुई है। खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का बड़ा मूवमेंट हुआ है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि लोअर नीलम वैली हाईवे पर सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना बड़ी ट्रक की मूवमेंट देखी गई। भारतीय सेना की नजर से बचने के लिए ज्यादातर मूवमेंट सिविल ट्रैक में हो रही है। मुजफ्फराबाद से फॉरवर्ड बेस के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को भेजा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नेताओं का हाल क्या है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के नेताओं ने जहरीली बयानबाजी का तूफान खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के फेडरल मंत्री हनीफ अब्बासी ने यहां तक कह दिया, गौरी, शाहीन, गजनवी और 130 परमाणु हथियार हमने भारत के लिए रखे हैं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ भारत को अपनी ताकत का एहसास कराया जा रहा है, बल्कि ये धमकी भी दी जा रही है कि पाकिस्तान अपने बारूदी गोदाम में भारत के लिए परमाणु बमों का जखीरा भी भर रखा है। वहीं दूसरी तरफ सिंधु का पानी रोकने से भी पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट तलाल चौधरी की तरफ से भारत को धमकाने की कोशिश की गई। भारत पाकिस्तान का एक भी बूंद पानी नहीं रोक सकता। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो फाइल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यह राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। आशा करता हूं कि भारत कोई गलती नहीं करेगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम डरे हुए नहीं हैं। अगर भारत ने ऐसा किया तो इतिहास पाकिस्तान के जवाब को याद रखेगा। भारत के किसी भी संभावित एक्शन की घबराहट इस कदर है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो सिंध का पानी रोके जाने पर तिलमिला उठे हैं। ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है।
मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान को साफ लग रहा है कि उसके साथ किसी भी वक्त अनहोनी हो सकती है। किसी भी वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना का बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कीदर भपकियों से काम चला रहे हैं और अपने दिल की भड़ास को दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। अगर भारत हमारे शहरों में आतंकी हमले करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने भारत पर पाकिस्तान में आतंक फैलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के नेताओं को इस वक्त ये नहीं सूझ रहा कि करे तो करे क्या। विश्व बिरादरी के सामने अपनी फजीयत बचाने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades. ये जुबानी जंग यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने अब भारत के ऊपर जल युद्ध का आरोप भी लगा दिया। पाकिस्तान के ऊपर मिनिस्टर ओवैस लिखारी ने कहा, भारत का सिंध जल संधि का निलंबन एक कायराना और अवैध कदम है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने भी आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में हो रहे अत्याचारों से ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान की लगातार बढ़ती घबराहट का आलम यह है कि मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट जैसी पार्टी भी भारत पर धार्मिक कट्टरता का आरोप लगा रही है। भारत अब धार्मिक कट्टरता का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ खुलेआम परमाणु हमले, खून की नदियां बहाने और जल युद्ध की धमकी दे रहा है। ये सब कुछ साफ कर रहा है कि पाकिस्तान किस कदर दहशत में है।